हेलो एवरीवन, दिस इज़ यास्मीन खान और आवाज़ द वॉइस की टीम आज जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी पहुंची है और यहाँ पे हम कुछ बच्चों के साथ डिस्कशन करने जा रहे हैं और काफ़ी सेंसिटिव इशू पे आज हम बात करेंगे कुछ पार्टिसिपेंट्स के साथ। और आज का हमारा जो इशू है वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड टैबूज अराउंड इट। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन मेरा अपने पार्टिसिपेंट से रहेगा वो रहेगा कि क्या मेंस्ट्रुअल हेल्थ रिलेटेड आपने कुछ टैबूज सुने हैं, क्योंकि काफ़ी मिथ्स है ऐसे जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन रिलेटेड है या मेंस्ट्रुएशन से रिलेटेड है। तो क्या क्या ऐसे टैबूज और मिथ्स है जो आपने सुने हैं? ये कि पहला तो ये था कि किचन में एंटर नहीं करने देते थे। लाइक मेरी दादी वगैरह थे तो वो मना करते थे कि इस दौरान किचन में नहीं जाना है, आप बाहर बैठो, आपको जो चाहिए हम दे देंगे पर अंदर नहीं जाना होता है। तो और ये था कि ठंडा पानी मत पीजिए, नहाइए मत, 7 दिन तक नहीं नहाना होता। ये सब चीज़ें थी। जस्ट लाइक शी सेड दैट हेयर वॉश नहीं करना चाहिए और मे बी लाइक जो टेम्पल्स वगैरह हैं वहाँ नहीं जाने चाहिए। अभी भी हमने देखा जो केस हुआ था एंड बहुत सारी चीज़ें हैं एंड वी शुड ब्रेक दीज टैबूज एंड बिकॉज इट्स अ नेचुरल फिनोमेना एंड वी शुड रियलाइज इट, वी शुड एक्सेप्ट इट। तो आज हमने कुछ टैबूज़ के बारे में बात की, तो शायद काफ़ी लोगों को इन टैबूज़ के बारे में पता होगा, मगर कुछ और टैबूज़ है जो काफ़ी अनयूजुअल है और कुछ विलेज में प्रैक्टिस किए जाते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे विलेज है जहाँ पे कुछ ऐसे टैबूज़ है कि पीरियड्स के दौरान एक लेडी जो कपड़े पहनती है उन कपड़ों को फिर जलाया जाता है, क्योंकि उनका ये मानना है कि अगर वो कपड़े नहीं जलाए गए तो कुछ इविल स्पिरिट्स आके वो कपड़े यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से नेगेटिव एनर्जीज़ बाहर आती है। एक और मिथ है पीरियड्स को लेके कि जो मेंस्ट्रुएटिंग विमेन होती है वो जो उसका ब्लड है ड्यूरिंग द पीरियड्स वो यूज़ कर सकती है फॉर ब्लैक मैजिक। एक और मिथ है जो काफ़ी अनयूजुअल है और ये है कि अगर एक लेडी हु इज़ ऑन हर पीरियड्स अगर वो किसी गाय को लाइक काऊ को टच करती है तो ये माना जाता है कि वो गाय हमेशा के लिए इनफर्टाइल हो जाती है। तो इस हिसाब से जो औरतें हैं लाइक दे थिंक पीरियड्स शायद उनके लिए एक कर्स है, ना कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये कुछ मिथ्स है जो ना सिर्फ कुछ विलेज में बल्कि अक्रॉस द कंट्री स्प्रेड है। अब नेक्स्ट मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देखिए जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो मेंटेनेंस की बात आ जाती है। तो क्या लगता है आपको कैसे हम इन चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं, क्योंकि सैनिटरी नैपकिन्स अवेलेबिलिटी नहीं है, कई कॉलेज में नहीं होती, यूनिवर्सिटीज़ में होती। तो क्या ख्याल है आपका, क्या टेक है? ये तो बहुत मसला होता है। लाइक कभी कभी आप नहीं कैरी कर पाते हो और कभी कभी मेरे साथ मेरी फ्रेंड नहीं होती है जिससे मैं मंगवा सकूँ ये सब चीज़ें। तो इसके लिए कुछ होना चाहिए। लाइक वॉशरूम्स में जैसे कि आप बता रहे थे कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए, या तो वहाँ पर हम कॉइन डाल कर निकाल सकें, ऐसे कोई सिस्टम होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। देखिए अगर हम जैसे दिल्ली जैसी शहर है इनकी बात करेंगे तो अगर फॉर एग्जांपल आपको एक किट चाहिए तो आप ब्लिंकिट वगैरह से भी ऑर्डर कर सकते हो, बट रूरल एरियाज़ में जैसे ये चीज़ें नहीं है, वहाँ पे अभी डिलीवरी सिस्टम नहीं उस लेवल का है। तो क्या लगता है क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं वहाँ की औरतों के लिए? एक्चुअली ये तो डिपेंड करता है कि किस विलेज से आप बात कर रहे हो, किस एरिया में, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा रिमोट एरियाज़ है वहाँ पे ये माना जाता है कि ये चीज़ बहुत इम्प्योर है और जो विमेन इस चीज़ से जो इस चीज़ को फेस कर रही है उसको इम्प्योर माना जाता है। क्योंकि ये भी मिथ्स है कि यू शुड नॉट टच एनी पिकल, अगर आपने टच कर लिया तो ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये सब हमने चीज़ सुनी हुई है। और मतलब विलेजेस में ये चीज़ है कि आप सैनिटरी पैड या फिर नैपकिन्स को लेकर भी लोग जो है वो अवेयर नहीं है अभी तक। मतलब दे नॉर्मली यूज सिंपल क्लोथ्स एंड इफ़ anyone uses the napkins, the shopkeeper would wrap the napkin in the newspaper and then give it to the woman like it's a very unusual thing to notice like this। तो वो चीज़ जो है अभी इतना मतलब हम चाहे बात कर लें कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं, हमारा नेशन डेवलप कर रहा है, लेकिन वो चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आज भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि जब हम रूरल एरियाज़ की बात करते हैं तो वहाँ पे जो लड़कियाँ हैं अक्सर कुछ चंद दुकानें ऐसी होती है जहाँ पे वो पैड्स वगैरह ख़रीदने जाती हैं, तो उनको बहुत अनयूजुअल लगता है उस काउंटर पे जाना और एक लड़के से पैड्स ख़रीदना। क्या इसका क्या सोल्यूशन है, क्या लगता है आपको, क्या चेंज आनी चाहिए कि लड़की शायद अनकम्फर्टेबल फील ना करे उस वक्त? हाँ, ये तो डिपेंड करता है। मतलब आजकल सोसाइटी वैसी बन गई है कि मतलब जब भी कोई लड़की जाएगी उसे यही फील होगा, हाँ वो ऐसा सोचेगा कि मैं पैड मांग रही हूँ उससे, क्योंकि वो अवेयरनेस और ये मतलब मेन चीज़ तो पढ़ाई का है, क्योंकि समझ नहीं है आजकल इतना कुछ हो रहा है, रेप वगैरह हो रहे हैं, इतना कुछ। लड़की तो मतलब सेफ तो है नहीं यहाँ पे हमारी, मतलब स्पेशली हमारी कंट्री में। तो ये चीज़ तो उसके दिमाग में आएगी। जब ये चीज़ें कम होंगी, सभी लड़की को लगेगा हाँ मैं सेफ फील कर रही हूँ अपनी सोसाइटी में,
तो वो बिना डरे बिना कुछ सोचे वो चीज़ ईज़िली जाके मांग सकती है। ये चीज़ मैंने खुद भी मतलब काफ़ी बार नोटिस किया है। हम बड़े हुए हैं मतलब तो हमारी मतलब बहनें वगैरह ये तो काफ़ी बार हमने खुद भी जाके ये चीज़ें लाई हैं। लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता जब हम बड़े हुए तो हमें समझ आया हाँ, क्यों वो हमें बोलते थे तब, वो भी तब। अब तो हमसे भी मतलब ये होता है ना कि हम यही चीज़ बोल रहा हूँ कि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है कि हमारी खुद की जो बहनें हैं वो भी मतलब खुद के जो अपने लोग हैं वो भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं करते हमारे सामने। तो हमें आई थिंक ये अपनी सोच को चेंज करना चाहिए और कुछ डेवलपमेंट या अवेयरनेस लोगों में लानी चाहिए। बिल्कुल सही बात, अवेयरनेस की बात हुई यहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और वो ये कि लड़कियाँ जब पीरियड्स में होती हैं तो काफ़ी पेन एक्सपीरियंस करती हैं। अब जो वर्किंग वुमेन है तो उनकी काफ़ी टाइम से ये डिमांड है कि जब वो पीरियड्स पे हो तो उनके लिए पीरियड लीव होनी चाहिए। बट काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनका ये मानना है कि लड़कियाँ जो है लड़कियाँ ऐसा प्रिटेंड करती है। पहले तो वो फेमिनिज्म के झंडे को वो करती हैं हाईलाइट, एंड देन वो बोल रही हैं कि पीरियड्स है तो हमें लीव चाहिए। जबकि उन लड़कों का ये मानना है कि हमारे घर की जो औरतें हैं, जैसे हमारी मदर है, सिस्टर है, वो तो घर का काम कर रही है और पीरियड्स की लीव नहीं मांग रही है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कहना है आपका? Like pain is very like issue and like it's क्योंकि हमने खुद फील किया है ये, और कभी कभी हम भी स्कूल में ऐसे बंक कर देते थे कि नहीं हम स्कूल नहीं जाएंगे या यूनिवर्सिटी नहीं आएंगे, बिकॉज नहीं हो पाता है हैंडल पूरा दिन। And like boys also should like boys or men workers should understand that नहीं ये चीज़ें कुछ चीज़ों में आप वो कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, बट women also should understand कि ये चीज़ें आपको साथ लेकर चलनी है, क्योंकि आप हमेशा इस चीज़ का बहाना बनाकर यूनिवर्सिटी बंक करके ऐसे नहीं हो सकता। बिकॉज़ अगर आप जैसे काम करते हैं वैसे अगर आप लोग मतलब उस चीज़ को एक वो बना लोगे, कंफर्टेबल हो जाओगे उसके साथ, तो लाइक यू कैन वर्क। एंड मे बी थोड़ा पेन होगा, लाइक दे शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड, द बॉयज शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा इमोशनल वो हो जाता है, लोग मूडी हो जाते हैं, तो या दे शुड सपोर्ट देम एंड मेक देम फील कंफर्टेबल सो दैट। जब हम पीरियड लीव की बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारी जो माएँ हैं घर पे काम करती है और पीरियड लीव नहीं मांगती है। तो ये शायद कहना गलत होगा कि शायद वो पेन एक्सपीरियंस नहीं करती हैं, क्योंकि दिस इज़ क्वाइट नेचुरल, सबको पेन होता है। बट प्रॉब्लमैटिक बात ये है कि शायद हमने अपने घर में ऐसा माहौल नहीं बनाया जहाँ पे आप ओपनली अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ पीरियड्स को या पीरियड से रिलेटेड पेन को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि जब हम पीरियड्स की बात करते हैं तो जैसे कुछ फेमस ब्रांड्स हैं जब वो पीरियड्स के एडवर्टीजमेंट करते हैं तो उनमें ये देखा जा रहा है कि जब वो अपनी ब्रांड की प्रमोशन करते हैं तो वो अक्सर उसमें कुछ जो लीड होता है, जो एक्टर होता है, एक्ट्रेस होती है, वो ऐसे दिखाते हैं कि उन्होंने किसी ब्रांड का पैड यूज़ किया तो उसके बाद वो बहुत कंफर्टेबली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कर रही है, कूद रही है। सो क्या लगता है आपको कि अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांड का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो क्या आपका पेन अचानक से चला जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होता, पेन तो कांस्टेंट रहता है। बस ये फ़र्क हो सकता है कि मतलब कि कंफर्ट ज़्यादा हो उसमें वो और एब्जॉर्ब अच्छे करे, ये सब हो सकता है, बट पेन का तो उससे कोई लेना देना नहीं है ख़ास ऐसा। तो मेरा मानना तो ये है कि वो ब्रांडिंग सिर्फ मार्केटिंग के लिए होती है, बाकी उसका पेन से कोई ऐसा। व्हाट इज़ योर टेक अबाउट? क्वालिटी मैटर्स, लाइक कुछ ब्रांड्स पे हमें विश्वास हो जाता है कि लाइक हम इस ब्रांड का यूज़ करते हैं तो हमेशा यही करेंगे, वी आर कंफर्टेबल विद इट, और मे बी द लाइक द अब्जॉर्बमेंट पावर और समथिंग। सो या लाइक ब्रांड मार्केटिंग ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, बल्कि हमें खुद ऐड देख के लगता है कि कैसे ये ऐसे कर लिया, हम तो नहीं कर पाते। सो बट कुछ ऐसा एक वो हो जाता है, विश्वास हो जाता है कि हाँ ये चीज़ हम ये चीज़ यूज़ करेंगे तो हो सकता है हम कंफर्टेबल हैं इसके साथ। लाइक जब से मेरे स्टार्ट हुए हैं तब से मैं एक ही ब्रांड का यूज़ करती हूँ, सो आई एम कंफर्टेबल विद इट। सो लाइक या Okay, so a very unusual question for the boys here. So what do you know about PMS? Like, have you ever heard the word PMS? हाँ शायद थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत। क्या आपने सुना है PMS के बारे में? या इट्स प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। तो इसमें मतलब मेंस्ट्रुअल पीरियड के टाइम जो मतलब मूड स्विंग्स वगैरह जो है, जो इमोशंस पे कंट्रोल जो है, मतलब वो चीज़ होती है गर्ल्स के साथ, विमेंस के साथ।
तो ये चीज़ ये है कि ये नेचुरल फिनोमिना है, इस पे मतलब ये बॉयज़ को जो अंडरस्टैंड करना चाहिए। मतलब अगर आपका पार्टनर है, बहन है, माँ है या फिर फ्रेंड्स हैं, आप सबके साथ ये चीज़ तो नेचुरल वो तो होगी। तो ये बॉयज़ को चाहिए कि ये चीज़ समझनी चाहिए और उनको उस तरह से ट्रीट करना चाहिए कि उस पे उनका कंट्रोल नहीं है, वो नेचुरली चीज़ हो रही है तो हमें वैसा बिहेव करना चाहिए उस चीज़। अब जब हम पोर हाइजीन की बात करते हैं तो कई गांव ऐसे हैं जहां से काफ़ी ऐसे केसेस सुनने को आ रहे हैं कि उनको जो है जैसे कैंसर वगैरह इश्यूज जो है उनको फेस करने पड़ते हैं, और वो शायद इस वजह से है क्योंकि वहाँ पे अवेयरनेस नहीं है कि पैड यूज़ करने के बजाय स्टिल वो लोग क्लॉथ यूज़ कर रहे हैं। सो व्हाट्स योर टेक ऑन इट, एंड क्या लगता है एडमिनिस्ट्रेशन और एनजीओज़ का क्या रोल रहेगा? या लाइक जो NGOs होते हैं दे स्पीक अबाउट इट कि हम पैड्स डिलीवर करेंगे इन द रूरल एरियाज़, इन द रिमोट एरियाज़, बट मे बी ऐसे बहुत सारे छोटे टाउन्स हैं, छोटे कस्बे हैं जहाँ पे वो छूट जाते हैं। वहाँ पे भी औरतें होती हैं लेकिन वो अभी तक क्लॉथ यूज़ करती हैं एंड दे रीयूज़ इट लाइक, एंड दिस लेड टू ब्लड कैंसर और समथिंग एल्स, सम डिजीज़ और समथिंग, एंड द जो वहाँ पे लोग हैं वो भी अवेयर नहीं हैं, वो भी इस चीज़ को बहुत ज़्यादा, जैसे कि यहाँ पे मेरे पार्टनर ने कहा कि वो बहुत ज़्यादा इम्प्योर मानते हैं उस चीज़ को। तो लाइक वो बहुत सारी चीज़ें हैं, टैबूज़ हैं जिन्हें हमें वो करना चाहिए, एंड द गवर्नमेंट, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द NGOs just not speak about it but do something more powerful for making them more comfortable and making them aware. Like education का बहुत बड़ा रोल है। आप पर्सनल हाइजीन के लिए वो करना, उनको अवेयर करना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं अब उसमें। सो या ओके, आपसे मेरा क्वेश्चन रहेगा कि लाइक इफ़ एनी ऑफ योर फ्रेंड और योर कज़न और योर सिस्टर इज़ ऑन हर पीरियड्स, तो क्या लगता है आपको, आपका कैसा जेस्चर रहना चाहिए उनको कंफर्ट देने के लिए? हाँ, एक चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब आजकल मतलब मैंने काफ़ी देखा है कि जो बॉयज़ हैं वो ना अपनी गर्लफ्रेंड उससे मतलब बहुत अच्छे से रहते हैं। अगर पीरियड्स के टाइम पे चॉकलेट्स देना, हर चीज़ करना, मतलब पैम्पर करना, लेकिन वो अपने घर पर नहीं देखते हैं। वो अपनी बहन, अपनी मतलब माँ को, इन सबको मतलब वो बस ये है कि हाँ गर्लफ्रेंड को देख ले, लेकिन उन्हें वो भी समझना चाहिए कि वो भी तो घर पर हैं, वो भी लड़की है। मतलब तो ये जो सेम चीज़ है, सेम पेन है, उनके साथ भी हो रहा है। तो हमें यही करना चाहिए कि अपनी स्पेशली मम्मी, उनकी हेल्प करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी सी हेल्प कर लेंगे, अगर उनकी 1 महीने में कुछ वक्त के लिए, तो उससे कुछ भी नहीं होगा, उन्हें अच्छा लगेगा, उन्हें कंफर्ट फील होगा। तो मतलब जो पेन होगा उनका शायद मतलब कम तो हो नहीं पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन मिलेगी उन्हें। तो ये चीज़ हमें समझनी चाहिए कि पहले घर पर भी मतलब अपनी सिस्टर्स हैं, जो अपनी मतलब मदर वगैरह, सब उन्हें देखना चाहिए। तो बाहर फिर तो बेसिकली उन्होंने जो कहा, तो अगर क्रक्स में बात करें उसके बारे में, तो ये है कि शायद सेक्स एजुकेशन कहीं ना कहीं मिसिंग है। क्योंकि देखिए, हम एज अ पार्टनर, एज अ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड शायद अपने पार्टनर के साथ ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, बट शायद हम अपने पेरेंट्स, अपनी मदर, अपनी सिस्टर के साथ नहीं कर पाते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमारे बीच एक टैबू है, मेंस्ट्रुएशन एक टैबू है, क्योंकि हमने सेक्स एजुकेशन पे कभी ध्यान नहीं दिया और हमें काफ़ी अनयूजुअल लगता है अपने घर वालों से इस बारे में बात करना। तो आज का जो हमारा डिबेट था, जो डिस्कशन हमारा हुआ, तो उसमें कुछ ऐसे क्रक्स सामने आए, जैसे कि रिलीजियस एजुकेशन, रोल ऑफ NGOs, रोल ऑफ इंस्टीट्यूट्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो कई औरतों की ज़िंदगी शायद बच भी सकती है और काफ़ी हद तक आसान भी हो सकती है। तो आवाज़ द वॉइस की एक छोटी सी पहल थी, जामिया में हमने कुछ यूनिवर्सिटी के बच्चों के साथ डिस्कस किया और हम इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश है कि बच्चों ने ओपनली इस बात पे डिस्कस किया। आई एम सो थैंकफुल टू ईच एंड एवरीबडी हेयर जिन्हें हमें ज्वाइन किया। थैंक यू।